आज का दिन देश की विपक्षी खास करके कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से बहुत खास रहा। अब तक तो आप सुनते आए थे कि प्रशांत किशोर की लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हो रही है, कभी राहुल गांधी के साथ बैठक हो रही है, कभी प्रियंका गांधी के साथ बैठक हो रही है, तो कभी कांग्रेस के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हो रही है। लेकिन आज वो पहला दिन था और पहली बार था जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के बीच सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर प्रशांत किशोर ने लंबा प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे हम कांग्रेस को अब आगे ले जा सकेंगे। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। आज बात करेंगे प्रशांत किशोर की और कांग्रेस की। उधर आज देश के 4 राज्यों की 4 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उनके लिए गिनती चल रही थी। आज शनिवार का दिन था जो कांग्रेस के लिए या विपक्षी दलों के लिए बहुत खास था। सभी सीटों पर बीजेपी का तंबू उखड़ता हुआ नजर आया। जहां आसनसोल सीट बीजेपी की थी वहां पर तृणमूल कांग्रेस जीत गई। बिहार में जो लोचहा की सीट एनडीए के पास थी वो राष्ट्रीय जनता दल जीत गई। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस का जलवा नजर आया। तो वहीं पश्चिम बंगाल की एक और विधानसभा सीट पर भी टीएमसी जीतती हुई नजर आई। उधर आज सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। देश के जाने माने और सफल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज 10 जनपद के पिछले दरवाजे से यानी कि सोनिया गांधी के आवास पर पिछले दरवाजे से गए। वहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिनमें पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, अजय माकन, एके एंटनी, ये तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सोनिया गांधी के आवास पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने घंटों लंबा प्रेजेंटेशन सभी नेताओं के सामने दिया कि देश में आने वाले समय में जो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी है। कांग्रेस को जहां इसे बचाने की चुनौती है तो वहां कई अन्य दूसरे राज्य जीतना भी कांग्रेस के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की प्रत्येक राज्य दर राज्य लगातार हार हो रही है, इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और वोटर ये दोनों हतोत्साहित हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने एक लंबा डिटेल प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी के सामने दिया और बताया कि हम आज से ही, अभी से ही कांग्रेस के संगठन को लेकर के, कांग्रेस के मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के, कांग्रेस के सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के और जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, इस मूड को भांपना और इसे बदलने के लिए कैसे काम किया जा सकता है। हम इस बात को जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर को जनता की नब्ज पकड़ने में महारत हासिल है। इसके साथ ही वो लोगों का टेस्ट समझते हैं कि लोगों के मन में चल क्या रहा है, लोग चाहते क्या हैं, लोग कैसा नेतृत्व चाहते हैं, या लोग किसी पार्टी से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, प्रशांत किशोर सियासी माहौल को बदलने की कला में भी माहिर है। अब ऐसे में जो बात सामने आई है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बाद कांग्रेस ने एक हाई लेवल ग्रुप का गठन किया है, इसे हाई लेवल कमेटी भी कह सकते हैं, जो इस बात पर फैसला लेगी कि प्रशांत किशोर को आखिर कैसी भूमिका देनी है। क्योंकि प्रशांत किशोर न सिर्फ कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने का काम करना चाहते हैं, बल्कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए संगठन निर्माण में भी अपनी दखल चाहते हैं और इसके लिए वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के कांग्रेस में ही प्रशांत किशोर के प्रति 2 फाड़ है। एक बात तो साफ है कि अगर प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री होती है तो लोगों को काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम जवाबदेही के आधार पर काम करती है। वो न सिर्फ अपनी टीम बल्कि पार्टी संगठन के नेताओं की भी जवाबदेही तय करती है। यही वजह रही कि कई दलों के साथ काम करने के बाद उनके मतभेद भी सामने आए। बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया, उसके बाद उनसे भी मतभेद हुआ।
ममता बनर्जी के साथ उनके मतभेद हुए, नरेंद्र मोदी के साथ हुए, अरविंद केजरीवाल के साथ हुए। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि अगर हमने यह जीत हासिल की है और इस जीत के क्रम को दोहराना है तो हमें जवाबदेह बनना पड़ेगा, हमें उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। और इसे लेकर के जो पार्टियों की अंदरूनी राजनीति होती है वो गड़बड़ा जाती है। पार्टी के लोगों को लगने लगता है कि प्रशांत किशोर हाईजैक कर रहे हैं या हमारे ऊपर हक जमा रहे हैं, हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हैं। और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चूंकि उनको सैलरी नहीं देते आप, तो उनके स्वाभिमान को ठेस लगती है और ऐसे वजह से प्रशांत किशोर के रिश्ते कई दलों के साथ खराब हुए। खैर, हम आपको बात ये बता दें कि प्रशांत किशोर का मुख्य लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को मजबूत तरीके से खड़ा कर देना है। लेकिन प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि 2024 के चुनाव में अपने आप को मजबूती से कांग्रेस को स्थापित करने के लिए हम लोगों को बाकी जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी। कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन लोगों को दिखाई देना चाहिए, उसके बाद ही 2024 में लोग हमें सीरियस लेंगे। नहीं तो लोग माने बैठे हैं कि 2024 क्या 2029 में भी कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। जो कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ना सिर्फ चुनाव जीतने की बात, बल्कि प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि ग्राउंड जीरो से कांग्रेस के संगठन को कैसे खड़ा किया जा सकता है। जो कांग्रेस के प्रति लोगों में निगेटिविटी भर गई है उसको कैसे दूर करना है। एक तो वो हिस्सा है जो कांग्रेस से नफरत करता है या कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता। दूसरा हिस्सा वो है जो बीजेपी आरएसएस की नीतियों से तो नफरत करता है लेकिन यह मानता है कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती, इस वजह से वो कांग्रेस को वोट नहीं करता। अब इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होनी चाहिए कांग्रेस को, इस पर प्रशांत किशोर की टीम को काम करना है। लेकिन अब कांग्रेस जैसे काम करती है वो आपके सामने है। एक बार फिर से हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया, एक हाई लेवल कैबिनेट बनेगी, वो प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन का अध्ययन करेगी, फिर ये फैसला करेगी कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करना है या नहीं, प्रशांत किशोर को आने वाले समय में चुनाव रणनीतिकार की भूमिका देनी है या नहीं। हमें उम्मीद है कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो यूट्यूब पे जाएं और हमारे चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।